आखिर 9-10 मई को पाकिस्तान में क्या हुआ था और रात के 2:30 बजे, जी हां, रात के 2:30 बजे आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को फोन क्यों किया था? कौन सा पैनिक था, कौन सा डर था? और मुनीर की जो फौज समय समय पर एटमी वॉर की धमकी दे रही थी, आखिर 2:30 बजे के उस कॉल ने कैसे पूरे पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया? आखिर क्यों सिर्फ 13 घंटे में ही पाकिस्तान की फौज सीजफायर के लिए गुहार लगाने लगी, घुटनों पर आ गई? भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान में किस तरह की जबरदस्त तबाही मचाई, और अब इस बात को खुद शहबाज शरीफ कबूल रहे हैं, बता रहे हैं कितना पैनिक था जब बैलिस्टिक मिसाइल एक के बाद एक फायर होने लग गई। शहबाज ने दुनिया के सामने माना, खुलकर माना कि भारतीय हमले में पाकिस्तानी एयरबेस तबाह हुए हैं। भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान की सरकार और फौज के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? आखिर क्यों शहबाज शरीफ पूरी दुनिया को बताने में जुटे हैं कि पाकिस्तानी फौज ने रात 2:30 बजे ही भारत से हार मान ली थी? मुनीर और शहबाज के बीच शहरवाद की ये क्या नई बाजी चल रही है? आखिर क्यों शहबाज ने कार्यक्रम में फौजियों के सामने, डिप्लोमेट्स के सामने ये बात कही कि हाँ 2:30 बजे मुनीर फोन करते हैं, बताते हैं कि हिंदुस्तान का हमला कितना बड़ा है, और उसके बाद सीज फायर के लिए गुहार लगाई जाती है? समझते हैं इस रिपोर्ट में। 9-10 मई को पाकिस्तान कितने खौफ में था, शहबाज शरीफ ने कबूल लिया है। दस मई को दोपहर 3:30 बजे सीज फायर पर बात हुई, लेकिन पाकिस्तान ने रात 2:30 बजे ही सरेंडर कर दिया था। शहबाज और मुनीर झूठ और प्रोपेगेंडा के सहारे अपना डर छिपा रहे थे, अपनी आवाम को धोखा दे रहे थे, लेकिन भारत के अटैक पाकिस्तान में जो तबाही मचाई उसे वो नहीं छिपा पाए। अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस सच को मान लिया है कि टेररिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का अटैक कितना जोरदार था। जब भारत की मिसाइलें एक के बाद एक पाकिस्तान एयरबेस को तबाह कर रही थी, तब मुनीर और शहबाज शरीफ इससे बचने के लिए सेफ लाइन पर बात कर रहे थे। मौलाना मुनीर ने शहबाज को रात 2:30 बजे जगाकर फोन पर ही बता दिया कि नूर खान एयरबेस ही नहीं, उसके 11 एयरबेस खंडहर बन गए हैं। शहबाज शरीफ समझ चुके थे कि जो इंडियन एयरफोर्स एलओसी के पार से तबाही मचा रही है, वो जल्द ही पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारेगी। पाकिस्तान फतेह 2 मिसाइल पर इतरा रहा था। फतेह 2 मिसाइल पाकिस्तान से फायर तो जरूर हुआ, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही मार गिराया, और जो बचे वो निशाना चूक कर खेत में गिर गए। भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की, अपने ब्रह्मोस मिसाइलों को लॉन्च किया, तो पाकिस्तान में क्या हुआ उसकी गवाही पाकिस्तानी एयरबेस की ये तस्वीरें दे रही है। भारत ने पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से अटैक किया। टारगेट पर पाकिस्तान के एयरबेस थे। सरगोधा, नूर खान समेत दूसरे एयरबेस को ब्रह्मोस के हमलों में भारी नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मची भोलारी एयरबेस पर। यहाँ पर भारत ने 4 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। एक मिसाइल हैंगर के अंदर जाकर हिट हुई। इसी हैंगर के भीतर पाकिस्तान का आवाक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम रखा था, जो पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 6 जवान भी मारे गए। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान का सुरक्षा कवच तोड़ दिया था। पाकिस्तान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, और इसी के बाद शहबाज शरीफ दुनिया भर के नेताओं से सीज फायर कराने के लिए गुहार लगाने लगे। शहबाज शरीफ ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, तुर्की, चीन, सऊदी अरब, कतर और अजरबैजान के नेताओं से बात की। ट्रंप को बताया कि अगले कुछ घंटे में सीज फायर नहीं हुआ तो पाकिस्तान का तबाह होना तय है। भारत अपना टारगेट हासिल कर चुका था। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकियों के ठिकाने को तबाह करना था, वो हो चुका था। पाकिस्तान ने भारत में सिविलियन ठिकानों को हमला करने की कोशिश की थी। भारत उसका भी भरपूर जवाब दे चुका था। इसलिए भारत सीज फायर के लिए अपनी शर्तों पर तैयार हो गया।
रात के 2:30 बजे मुनीर ने शहबाज को फोन किया। दोपहर 3:30 बजे पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से अटैक रोकने की अपील की। शहबाज शरीफ 13 घंटे भी प्रेशर को नहीं झेल पाए। कुल मिलाकर सिर्फ 13 घंटे में ही पाकिस्तान के हुक्मरान और फौज घुटने पर आ गए और इंडियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान भारत से जंग हार चुका था, सीज फायर की शर्तों पर तैयार हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को झूठ परोसना था, क्योंकि अगर आवाम को लगता कि पाकिस्तान हारने के बाद सरेंडर कर रहा है तो शहबाज और मुनीर की छुट्टी तय थी। इसलिए शहबाज शरीफ ने एक और झूठ अपनी जनता के सामने पेश कर दिया। जब ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर रही थी, जब दुनिया के 2 न्यूक्लियर पावर मुल्कों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी, उस समय शहबाज शरीफ अपने स्विमिंग पूल में तैर रहे थे। जब शहबाज अपने स्विमिंग पूल में तैर रहे थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, भारत के एक एक हमले का अपडेट ले रहे थे। शहबाज शरीफ के स्विमिंग पूल में तैरने की एक वजह यह भी हो सकती है, शायद वो मान चुके थे कि अब इंडियन फोर्सेस रुकने वाली नहीं है, पाकिस्तान की हार तय है और पाकिस्तान हारा तो आसिम मुनीर का मरना भी तय है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की पूरी पावर शहबाज शरीफ के हाथों में आ जाती। सीज फायर होने के बाद आसिम मुनीर भी बिल से बाहर निकल आया है, कैमरे के सामने से हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान की आवाम उसे तलाश रही थी तब वो गायब था और शहबाज शरीफ स्विमिंग पूल में तैर रहे थे।